दोस्तों आज मैं आपको ग्रीस कर्नाटक का फेमस प्ले हयावदना पढ़ाने वाला हूँ। ये जो प्ले है ये हमारे हिंदू रिलीजन को दर्शाता है और इसके साथ साथ इसमें जो स्टोरी है वो दोस्तों ये एक तरह से हम कह सकते हैं एक ट्रायंगल लव बेस्ड कहानी है। कैसी कहानी है? एक ट्रायंगल लव बेस्ड कहानी है। इसमें देवदत्त और कपिल, ये दो दोस्तों की कहानी है। एक का नाम देवदत्त और दूसरे का नाम कपिल। और ये जो दोनों दोस्त हैं, अब इनको प्यार हो जाता है एक लड़की से, और वो लड़की जिसका नाम होता है पद्मनी, पद्मनी से प्यार हो जाता है। और जब पद्मनी से प्यार होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो दोनों दोस्त हैं, दोनों दोस्तों के जो हेड हैं वो आपस में बदले जाते हैं इंसिडेंटली। अब ये दोस्तों कैसे होता है, कैसे दोनों के जो सिर हैं वो अलग मतलब एक दूसरे को लग जाते हैं, ये इस स्टोरी का बेस है। तो इसको जानना आपको मतलब अभी नहीं बताऊंगा, आपका जो पूरा ट्विस्ट है वो निकल जाएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस स्टोरी को। हयावदना को ध्यान से सुनते चलना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी दोस्तों। क्लास तो छोटी होगी बट फ्रूटफुल होगी। ये जो प्ले है ये हिंदू गॉड जो गणेशा हैं उनकी स्तुति से प्रारंभ होता है। भागवत इस कहानी का नैरेटर है। याद रखना भागवत कौन है? इस कहानी का नैरेटर है जो कहानी बता रहा है। और ये जो कहानी है जो जिस जगह पर ये सेट हुई है दोस्तों, ये धर्मपुरा है। धर्मपुरा की कहानी है और इसके मुख्य किरदार हैं देवदत्त और कपिला। याद रखना देवदत्त और कपिल ये दो फ्रेंड्स हैं, इनकी कहानी है। सबसे पहला हमारा कौन सा है? देवदत्त, और दूसरा कपिल। तो देवदत्त और कपिल ये दोनों की कहानी है। दो दोस्त, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं, दो दोस्त जो कि जिनको दोनों को एक से प्यार होता है, एक लड़की से जिसका नाम है पद्मिनी, उससे प्यार होता है। लेकिन अब पद्मिनी किसकी होगी? देवदत्त की होगी या कपिल की होगी? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है दोस्तों। जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो इस प्ले में दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो देवदत्त और कपिल का पद्मिनी के प्रति प्रेम, और दूसरा जो एक और सीन हमारा जो ध्यान खींचता है दोस्तों, वो एक व्यक्ति का के सिर पर जो है ना उसका हॉर्स का हेड लग जाना। अब हॉर्स के हेड वाला व्यक्ति, ये भी आपका ध्यान इस कहानी की तरफ खींचेगा। तो जब कहानी स्टार्ट होती है तो एक व्यक्ति जो है वो उस पर स्टेज पर चीखता हुआ आता है, और वो क्या चीखता है? वो ये कहता है कि उसने एक घोड़े वाला व्यक्ति देखा है, मतलब जिसका घोड़े का सिर है उसने ऐसा व्यक्ति देखा है। तो जब ऐसा व्यक्ति की बात होती है तो भागवत जो कि कहानी का नैरेटर है वो इस बात पर विश्वास नहीं करता। और वहां पर वो एंटर होता है और उसको लगता है कि कोई मजाक यहाँ पर किया जा रहा है। तो जब वो वहां पर आता है तो उसका जो हेड है उसको खींचने की कोशिश करता है, जैसे कि मानो कि कोई मुखौटा पहन रखा हो, वो ऐसे खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो पूरी तरह उसको खींचता है तो उसको रियलाइज होता है कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस व्यक्ति का जो सिर है वो घोड़े का सिर है। तो दोस्तों एक कहानी तो ये चलेगी, और दूसरी कपिल की कहानी चलेगी, पद्मिनी की कहानी चलेगी, देवदत्त की कहानी चलेगी, यानी कि तीनों के प्रेम की कहानी चलेगी। इतना क्लियर हो गया होगा? तो वो उसको यकीन हो जाता है कि ये जो क्रिएचर है, ये ठीक ना, ये क्रिएचर जो है ये कैसा है, मतलब उसका जो सिर है, उसका सिर किस चीज का है? उसका जो सिर है वो घोड़े का है, और जो पूरा का पूरा धड़ है वो इंसान का है। और ये जो क्रिएचर है दोस्तों, इसी को ही हयावदना कहा जाता है। दिस क्रिएचर इज नोन एज हयावदना, जो आपकी स्टोरी का नेम भी है। ठीक है, तो ये कहानी का जो टाइटल है हयावदना, ये उसी के नाम पर, उस क्रिएचर के नाम पर। और ऐसी सिचुएशन में जो वो हयावदना है वो क्या बनना चाहता है, मतलब वो अपने पूरे उस स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप होता है उसको प्राप्त करना चाहता है। और इसी बीच में जो भागवत है वो उसको ये कहता है कि वो काली के टेम्पल पर जाए। कहाँ जाए? काली के टेम्पल पर जाए। और वो क्योंकि गॉडेस ऑफ डेथ के रूप में जानी जाती हैं जो काली हैं, और वही
आप ऐसी शक्ति दे सकती हैं जिससे उसका जो मतलब वो जो पुराना रूप है अपना वो प्राप्त कर सकता है। अब इसी बीच में वो कहानी स्टार्ट करता है दो व्यक्तियों की जो प्यार करते हैं सेम लड़की से, यानी कि पद्मिनी से प्यार करते हैं। देवदत्त, जो दोस्तों देवदत्त है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो एक पॉइंट है। देवदत्त कौन है? देवदत्त और कपिल में देवदत्त एक इंटेलिजेंट पॉइंट के रूप में यहाँ पर है, और उसकी जो बॉडी है वो मस्कुलर बॉडी है। देवदत्त की बॉडी कैसी है दोस्तों? देवदत्त की बॉडी मस्कुलर बॉडी है, और वो पद्मिनी से प्यार करता है। पद्मिनी से प्यार करता है, और वो इस बात को कहता है कि अगर पद्मिनी उसे मिल जाए, जैसे लोग वैसे ही कह देते हैं, तो वो कपिल के सामने इस बात को कहता है अगर जो पद्मिनी उसे मिल जाए तो वो अपना जो सिर है ना उसको भी बलिदान कर सकता है उससे शादी करने के लिए। पद्मिनी से शादी करने के लिए वो अपने सिर को भी बलिदान कर सकता है। अब कपिल जो देवदत्त का फ्रेंड है वो अपने दोस्त के लिए सोचता है भाई ऐसी लड़की जिससे वो प्यार करता है तो मैं अपने दोस्त के लिए इसको ज़रूर, मैं उसके लिए उसको वू करूँगा, मतलब उसको मनाने की कोशिश करूँगा ताकि वो उसके लिए मान जाए। और क्योंकि उसको लगता है उसका जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको वास्तव में प्यार हुआ है, तो वो उस स्थान पर जाने का निर्णय करता है जहाँ पर पद्मिनी रहती है। और वो वहाँ पर पहुँच जाता है उसके घर पर, दरवाज़ा खटखटाता है, और जब पद्मिनी निकल कर आती है और पहली नज़र वो पद्मिनी को देखता है तो उसको फर्स्ट साइट लव हो जाता है पद्मिनी से। अब देखिए, एक तरफ तो देवदत्त को प्यार हो गया पद्मिनी से, और दूसरी तरफ कपिल को भी प्यार हो गया पद्मिनी से। लेकिन अब कपिल अभी अपने प्रेम का इजहार नहीं करेगा क्योंकि दोस्ती इस प्रेम से ऊपर आ जाती है, और वो उसे कहता है पद्मिनी को कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, तुम्हें उसके लिए मतलब वो तुमसे बहुत प्रेम करता है और तुम्हें उसकी जीवन संगनी बन जाना चाहिए। और पद्मिनी जब इतना सुनती है कि कोई व्यक्ति इतना उससे प्रेम कर सकता है तो वो तभी डिसाइड कर लेती है कि वो देवदत्त को अपना बना कर रहेगी, और पद्मिनी और देवदत्त जो हैं दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है, और ये जो तीनों लोग हैं अब तीनों फ्रेंड्स हो जाते हैं, तीनों एक दोस्त के रूप में रहते हैं, और देवदत्त और पद्मिनी जो है पति पत्नी हैं, और उसके साथ साथ जो कपिल है वो उनके दोस्त के रूप में रहता है। अब इसी बीच में पद्मिनी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और पद्मिनी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और इसी बीच में देवदत्त को अब शक होने लगता है। शक क्या, जब कपिल और ये बातें कर रहे होते हैं, जब दोस्त हैं आपस में बातें भी करेंगे, लेकिन जब ये बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बातों को देखकर, उनके मिलने जुलने को देखकर, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे शेक्सपियर के प्ले ओथेलो में आपने देखा होगा, डेस्डिमोना और कैशियो जब आपस में बातें करने लगते हैं तो ओथेलो कैसा जेलस फील करता है और किस प्रकार से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा थोड़ा सा अलग सीन है। यहाँ पर जो पद्मिनी है उसका भी एक अफेक्शन कपिल के प्रति देखने को मिलेगा, बल्कि अफेक्शन ही काइंड ऑफ लव वी विल फाइंड हियर। अब इसी बीच में वो उसके प्रति आकर्षित होता है, देव मतलब जो कपिल है वो पद्मिनी के प्रति आकर्षित होता है, और जो तीनों हैं वो यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं बाहर जाने की। उज्जैन में एक फेयर लगा हुआ है और वहाँ पर वो जाने की प्लानिंग करते हैं, और इसी बीच में जो कपिल है, कपिल को भी पद्मिनी कहते हैं कि वो भी साथ चले, और ऐसी सिचुएशन में कपिल चाहता है कि वो अपना टाइम दोनों आपस में स्पेंड करें, तो वो उनके मतलब बीच में नहीं जाना चाहता। वो कहते हैं ना कि कबाब में हड्डी वाला काम वो नहीं करना चाहता, तो वो उस ट्रिप को कैंसिल करना चाहता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो बाद में इनका दोनों का मतलब डिसाइड, इन तीनों का डिसीजन यही होता है कि तीनों ही साथ में चलेंगे। और अब जब तीनों साथ में जाते हैं तो उसी बीच में जब ये साथ में जा रहे होते हैं तो आपस में बातें भी होती हैं। जब आपस में बातें होती हैं कपिल की और पद्मिनी की, तो ये थोड़ा सा ईर्ष्यालु सा फील करता है, मतलब इसको जेलसी फील होती है कि उसकी पत्नी जो है उसके दोस्त के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती हुई दिखाई पड़ती है, तो ऐसा फील होता है। और जब वो उसी समय दोस्तों वो काली के मंदिर में आते हैं। अब जब काली के मंदिर में आते हैं तो देवदत्त को अपनी वो बात याद आ जाती है। देवदत्त को वो बात याद आ जाती है कि अगर पद्मिनी उसको
पत्नी के रूप में मिल गई तो वो अपना सिर भी बलिदान कर देगा। अब देवदत्त के मन में पता नहीं क्या आता है कि वो इस चीज को डिस्क्राइब मतलब वास्तव में करने की सोच लेता है। तो वो क्या करता है, अपना सिर जो है वो काट देता है। और जब कपिल देवदत्त के पास जाता है तो वो देखता है कि उसका जो सिर है वो बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है, मतलब उसकी जो शरीर है ना वो दो टुकड़ों में है, एक सिर में और धड़, ये दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं। अब इसी बीच में पद्मिनी को इस बारे में पता चलता है। पद्मिनी बहुत परेशान हो जाती है इस बात को लेकर, और वो उस समय अपने आप को मारने की कोशिश करती है। तभी अचानक से जो देवी काली हैं वो वहां पर आती हैं और वो उनको बताती हैं, वो ये सजेशन देती हैं कि अगर यहां पर क्या हो जाए कि इन दोनों की जो बॉडी है वो हाँ दोस्तों, एक छोटा सा सीन मैं बताना इसमें मिस हो गया, मैं आपको वो भी बता दूं कि जब कपिल ने उसको देखा, ठीक है ना, जब कपिल ने वहां पर देखा तो कपिल ने भी डिसाइड कर लिया कि जब उसका दोस्त नहीं है, जब उसके दोस्त ने ऐसा कर दिया है तो वो भी अपना जो सिर है वो अलग कर देगा, काट देगा। तो दोनों ने अपने अपने सिर जो है वो काट दिए हैं। और जब यहाँ पर पद्मिनी को इस बारे में पता चलता है तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। इसी बीच में गॉडेस काली वहाँ पर आती हैं। जब गॉडेस काली वहाँ पर आती हैं तो वो ये सजेशन देती हैं कि इन दोनों व्यक्तियों की जान को बचाया जा सकता है अगर जो क्या किया जाए, इनकी बॉडी तो सेम रहे लेकिन इनके जो सिर हैं वो आपस में चेंज कर दिए जाए। यानी कि देवदत्त का जो सिर है वो कपिल को लगा दिया जाए और कपिल का सिर जो है वो देवदत्त को लगा दिया जाए। पद्मिनी कुछ नहीं सोचती उस समय। पद्मिनी इतनी ज्यादा वो होती है, उन्हें बचाने के लिए क्यूरियस होती है कि वो क्या करती है, वो तभी उनके जो हेड है वो लगा लेती है, मतलब जो रॉन्ग हेड्स हैं वो लग जाते हैं बाय मिस्टेक्स जो होते हैं। अब इसी बीच में जो देवदत्त का हेड कपिल की बॉडी पर लग गया है और कपिल का हेड देवदत्त की बॉडी पर लग गया है। इज दैट क्लियर? ये तो क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहां पर तो हमें थोड़ा सा मतलब ये लगता है कि ये कैसे हो गया, थोड़ा सा एक ह्यूमरस टच भी आता है, लेकिन वास्तव में एक ट्रेजेडी है, एक ट्रेजिक मोड़ ये लेती है। अब दोनों के दोनों को ये लगता है कि पद्मिनी उसकी पत्नी है, मतलब पहले को लगता है कि पद्मिनी मेरी पत्नी है, दूसरे को लगता है पद्मिनी मेरी पत्नी है। अब जो देवदत्त है, देवदत्त ये कहता है कि जो सारा खेल दिमाग का होता है और जो दिमाग है ना वो शरीर पर राज करता है, तो वो ये कहता है कि ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि देवदत्त का जो हेड था वो कपिल के ऊपर लगा हुआ था, तो वो ये कहता है मेरी पत्नी होनी चाहिए। और कपिल ये आर्ग्यू करता है कि जो चाइल्ड है जो उसके अंदर है, पद्मिनी जो प्रेग्नेंट है, जो चाइल्ड है, वो ये कहता है कि वो उसकी बॉडी से है, वो उसकी बॉडी से है स्पेशली, तो इस वजह से वो उसका हस्बैंड है। लेकिन अब बात पद्मिनी पर आ जाती कि पद्मिनी किसको चुनती है, तो पद्मिनी जो है वो देवदत्त के सिर को चुनती है, देवदत्त के साथ रहना पसंद करती है। और उसी बीच में बेचारा जो कपिल है, कपिल क्या करता है, कपिल फॉरेस्ट में चला जाता है, फॉरेस्ट में चला जाता है अकेला। अब इसी बीच में देवदत्त और पद्मिनी वो साथ साथ रहने लगते हैं। और यहां पर जो देवदत्त है, क्योंकि उसमें बॉडी किसकी है, कपिल की है। अब इसी बीच में क्या होता है, दोनों में जो है ना एक तरह से एक ऑल्टर आने लगता है, एक बदलाव हमें देखने को मिलता है। जो देवदत्त की बॉडी है वो थोड़ी सी रिवर्ट होने लगती है और उधर दोनों में आपस में लड़ाइयां भी होने लगती हैं, देवदत्त में और पद्मिनी में। और पद्मिनी का जो ध्यान है फिर से कपिल की तरफ जाता है, कपिल की तरफ मूव होता है। और वो क्या करती है, वो अपने बेटे के साथ, मतलब उसको बच्चा हो चुका है, वो अपने बेटे के साथ फॉरेस्ट में जाती है और वो उसको कपिल को दिखाना चाहती है, अपने बच्चे को भी, और वहां पर वो कपिल को देखती है। अब देवदत्त की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो जा चुकी है और कपिल की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो आ चुकी है। याद रखना दोस्तों, देवदत्त ने खो दी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और कपिल को वो फिजिकल स्ट्रेंथ मिल चुकी है। और यहां पर वो ये मानती है कि जो कपिल जो है वो पूरी तरह से मतलब उसका है। पद्मिनी का जो एक मतलब एक राय होती है, या फिर ये कहें कि पद्मिनी का जो एक मूव होता है वो कपिल की तरफ मुड़ जाता है
और पद्मिनी जो है वो कपिल के साथ कई रात जंगल में गुजारती है। अब जब देवदत्त उनको देख लेता है साथ में, तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और इसी बीच में जो दोनों हैं वो एक दूसरे को मारने का डिसाइड करते हैं, एंड फाइनली दे किल देमसेल्फ, दोनों मर जाते हैं। जब दोनों मर जाते हैं तो पद्मिनी सोचती है कि अब वो ही क्या जी करेगी, तो वो सती होने का निश्चय कर लेती है। और इसी बीच में इससे वो भागवत को जो, ठीक है ना, भागवत से ये कहकर जाती कि वो उसका जो बेटा है वो क्या करे, वो एक ब्राह्मण को दे, और ब्राह्मण में वो किसको चूज करती है, देवदत्त के फादर को। ठीक है ना, देवदत्त के फादर यानी कि बच्चे के जो ग्रैंडफादर हैं उसको वो जो है उस बच्चे को उसको दे। अब इसी बीच में दोस्तों ये तो एक स्टोरी का एक तरह से एक अंत हुआ। अब दूसरा जो मैंने मोड़ बताया था, हॉर्स वाला व्यक्ति जो है उसकी कहानी स्टार्ट हो जाती है इसी बीच में। अब यहां पर एक व्यक्ति है जो कि हॉर्स के रूप में है, ठीक है ना, एक हॉर्स के रूप में यहां पर हमें एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, और वो यहां पर जो काली हैं, काली मतलब माँ काली से एक तरह से प्रार्थना कर रहा है, प्लीड कर रहा है कि वो उसको उसका पूरा रूप दे दें, ठीक है ना, उसको उसको पूरा रूप दे दे। और इसी बीच में जो पद्मिनी का जो बेटा है वो उसको देखता है, उस घोड़े को, और जब वो देखता है तो वो जो पूरा जो मतलब व्यक्ति है वो एक घोड़े की तरह जो है आवाज निकाल रहा होता है। वो जो व्यक्ति है नीचे से व्यक्ति है, ऊपर से घोड़ा है, वो घोड़े का उसमें हेड है, तो वो घोड़े की तरह आवाज निकाल रहा होता है। अब इसी बीच में जो बच्चा है उसे देखकर हंस रहा होता है, और यहां पर जो काली से एक तरह से उस घोड़े को भी ये वरदान मिल जाता है कि अब वो पूरी तरह, जब वो क्या बनना चाहता था, पूरी तरह इंसान बनना चाहता था, लेकिन गॉडेस क्या करती है, उसको एक चीज बना सकती है, तो वो पूरी तरह से उसको घोड़ा बनाने का निश्चय कर लेती हैं, और वो जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से घोड़ा बन जाता है। और यहां पर ये जो कहानी है इसका एंड होता है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी हयावदना बाय गिरीश कर्नाड। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और इससे क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो जनरली इसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्या जो टाइटल है हयावदना, ये किसको लेकर है, तो ये एक स्ट्रेंज क्रिएचर को लेकर है, जिसका जो मतलब जिसका जो सिर है वो हॉर्स का है और बाकी जो है वो इंसान का है। और इसके साथ साथ ये एक ट्राइंगल लव को दर्शाती है। अब जो ये ट्राइंगल लव है, किस किस का ट्राइंगल लव है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्राइंगल लव जो है ये किस किस का है, कपिल का, देवदत्त का और पद्मिनी का। अब इसमें ये भी आता है कि जो देवदत्त है वो क्या प्रॉमिस करता है कि अगर जो उसको पद्मिनी मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, और क्या वो वास्तव में उसको निभा पाता है, हाँ बिल्कुल निभाता है। लेकिन क्या कपिल भी उसके साथ अपने हेड को काट देता है, बिल्कुल काट देता है। फिर दोनों के हेड जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और फाइनली जो पद्मिनी है वो किसकी तरफ मूव होती है लास्ट में, पहले देवदत्त की तरफ, लेकिन लास्ट में कपिल की तरफ मूव होती है। लेकिन देवदत्त को जब पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है वो कपिल की तरफ पूरी तरह मूव हो चुकी है, तो वो वहां पर एक दूसरे से लड़ जाते हैं और आपस में एक दूसरे को मार लेते हैं, और पद्मिनी भी जो है सती बन जाती है, सती होने का निश्चय कर लेती है। लेकिन उससे पहले वो जो है भागवता से ये कह जाती है कि उसके बेटे को एक ब्राह्मण को दिया जाए, ब्राह्मण में वो देवदत्त के फादर को चूज करती है, क्योंकि देवदत्त जो था, ठीक है, वो एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करता है। तो इस तरह से यहां पर दोस्तों ये स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टेड भी है। और एक घोड़े की कहानी जो मैंने आपको बताई, और उसको श्राप मिला हुआ था, वो जो घोड़ा था ना जो हाफ था, तो उसको श्राप मिला हुआ था पूर्व जन्म का, और इस वजह से वो ऐसा था, और बाद में जो है वो अपने मतलब एक पूरा रूप धारण कर लेता जिससे उसको कष्ट ना सहना पड़े। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके भी बताना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।